आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाए। 2022 गुजर गया, 2023 में हम दाखिल हो रहे हैं। आपको नया साल मुबारक हो। और साथ ही जो पिछला गुजरा हुआ साल है उसकी सारी गलतियां, सारी कोताहियां, आप सबको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि पिछले साल जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसको दफन करके आप अगले साल की तरफ बढ़ें और अगले साल की खुशियां समेटें। 2023 के लिए एक मैसेज है आपके लिए मेरे पास, और वो मैसेज बड़ा क्लियर है। और अगर आप वो काम कर लें जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, तो मेरा ख्याल ये है कि 2023 के आखिर तक आप कामयाबियों की उन तमाम सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। अब वो पैगाम क्या है? वो बड़ा सादा सा पैगाम है। आपसे एक सवाल है कि अगर एक शख्स डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? आपका जवाब होगा कि उसे मेडिकल साइंस पढ़नी चाहिए। और अब अगर इसी सवाल को मैं रीशेप करूं, मैं ये कहूं कि अगर एक नौजवान या एक खातून या एक बच्ची मेडिकल साइंस पढ़ रही है तो वो क्या करेगी? आप सब कहेंगे वो डॉक्टर बन जाएगी, यानी कभी ना कभी वो डॉक्टर जरूर बन जाएगी। और अगर वो फेल भी हो जाए तब भी वो मेडिकल साइंस की स्टूडेंट होने की वजह से छोटा सा डॉक्टर जरूर होगा। चलें, वो हो सकता है इलाज ना कर सके, लेकिन वो डिजीजेस को समझती जरूर होगी। उसे पता होगा वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, उन सब का इलाज कैसे किया जाता है। अब एक सवाल यह है कि अगर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसका एंडअप कहां होगा? इंजीनियरिंग पे होगा, वो इंजीनियर बन जाएगा। और अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए। और अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहा, मैं सोशल साइंसेज में हूं, तो क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूं? मेरा नहीं ख्याल कि मैं बन सकता हूं। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा जदोजहद करके, बड़ी मेहनत करके कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर जाऊं उसको, लेकिन मुझे आप बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं है जब तक मैं साबित नहीं करूंगा कि मैं एक इंजीनियर हूं। सेम इसी तरह अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो अल्टीमेटली आप इंजीनियर बन जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो क्या करेंगे? आप जिम ज्वाइन करें। ये हो नहीं सकता कि आप जिम में ना जाएं, आप सुबह लेथार्जी के साथ 12 बजे तक सोते रहें और लंबी तान के सोते रहें, ना खाने में एहतियात करें, ना पहनने में एहतियात करें, ना नहाने में एहतियात करें, ना कोई एक्सरसाइज करें, ना कोई ट्रेनर रखें, और इसके बावजूद आप बॉडी बिल्डर बन जाए। क्या बन सकें? नहीं बन सकें। और अब अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको क्रिकेट सीखनी पड़ेगी, एकेडमी जाना पड़ेगा, आपको बॉलिंग सीखना पड़ेगी, आपको फील्डिंग सीखना पड़ेगी, आपको बैटिंग सीखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं घर पे लेटा रहूं और इसके साथ साथ मैं बेस्ट बॉलर बन जाऊं, फास्ट बॉलर बन जाऊं, दुनिया का सबसे ज्यादा स्पीड से बॉल फेंकने वाला एक फास्ट बॉलर बन जाऊं, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। ये याद रखें कि जिंदगी ट्रैक्स में है, और अगर आप किसी ट्रैक पे हैं तो आप कभी ना कभी उस ट्रैक के एंड पे जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं तो आप कुछ भी कर लें, आप दूसरे ट्रैक की अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर सकते। बस आप अगर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो बॉडी बिल्डर्स का एक ट्रैक है। आपने सबसे पहले उस ट्रेल पे आना है, और उसके बाद आपने उस डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और फिर क्या होगा? बिल आखिर कभी ना कभी आप बॉडी बिल्डर बन ही जाएंगे। आप हो सकता है कि ऑनर ना बने, आप मिस्टर यूनिवर्स ना बने, लेकिन इसके बावजूद आपकी बॉडी शेप अप जरूर हो जाएगी। वो बॉडी बिल्डिंग नजर जरूर आएगी आपकी जात के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर। सेम इसी तरह आप अगर कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तालीम आप जरूर हासिल कर लेंगे। आप रो धो के डिग्री ले ही लेंगे, आपके गले में मेडल आ ही जाएगा, आपके हाथ में सनद एक डिग्री आ ही जाएगी, आप गाउन पहन के तिरछी टोपी लगा के आप तस्वीर खिंचवा ही लेंगे। लेकिन अगर आप कॉलेज ही नहीं जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, तो आपको डिग्री कहां से मिलेगी? सेम इसी तरह ये याद रखें कि कामयाबी भी एक ट्रैक है, और जो शख्स उस ट्रैक पे चढ़ता है वो कभी ना कभी कामयाब जरूर हो जाता है। और जो शख्स उस ट्रैक से बाहर रहता है, वो कुछ भी कर ले, कितनी ही टकरें क्यों ना मार ले, वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि अगर आपने उस ट्रैक पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने क्रिकेटर बनना है तो आपको जाहिर है क्रिकेट की नो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विकेट्स कितनी होती हैं, प्लेयर कितने होते हैं, बॉल का साइज कितना होता है, बैट्स का साइज क्या होता है, और किस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए। और आप थोड़ा थोड़ा खेल खेल के अपने आप को उस काबिल बना लेंगे कि आपको कोई ना कोई एकेडमी मौका दे दे कि बाकी तालीम आप वहाँ पे हासिल कर लें। ऐसे ही होगा ना।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप ABC भी ना जानते हो क्रिकेट की, आपको पता ही ना हो कि क्रिकेट के अंदर गोल होता है या स्कोर होता है, और आपको फिर मौका दे दे कोई अकेडमी के, आए जी आके आप रोज खेलना शुरू कर दें। ऐसा मुमकिन नहीं हो सके। सेम इसी तरह कामयाबी का ट्रैक जो है उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं। जब तक आप वो 4 चीजें या 3 चीजें अचीव नहीं करते, ये ट्रैक आपके लिए नहीं खुलता, इसका दरवाजा बंद रहता है आपके लिए। अब अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो 4 आदतें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वो 4 आदतें, 4 डिग्रियां, 4 सनदें, 4 सर्टिफिकेट हैं, तो फिर ये रास्ता आपके लिए खुल जाए, फिर आप उस पर चढ़ सकें, फिर आप उसमें कामयाब हो सकें। और वो 4 आदतें क्या है, वो 4 डिग्रियां या 4 सर्टिफिकेट क्या है? उसका जो पहला सर्टिफिकेट है उसका नाम है डिसिप्लिन। दुनिया में आज तक कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं गुजरा, एक भी ऐसा आदमी नहीं गुजरा जो कामयाब हो गया हो लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन ना हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप अल्टीमेटली कामयाब हो जाएं। और दूसरा सर्टिफिकेट है वो है फोकस। ये हो नहीं सकता कि आप डीफोकस्ड रहें, आपकी कंसंट्रेशन लेजर की तरह ना हो और आप कामयाब हो जाए। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनका फोकस बड़ा क्लियर था, उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है। और अगर आप कंफ्यूज है, आपको यह पता नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आप कामयाबी के ट्रैक पे आ नहीं सकते। लिहाजा मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, आपको दूसरा मशवरा है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने फोकस को शार्प कर लें, उसे क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और आपने कहां तक पहुंचना है। और तीसरी चीज है प्लानिंग। जब तक आप प्लान करना नहीं जानते, आप चीजों को सिस्टम में लाना नहीं जानते, आप सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, उस वक्त तक आपके लिए कामयाबी का ट्रैक नहीं खुलता, आपके लिए दरवाजा नहीं खुलता। लिहाजा प्लानिंग एक बहुत बड़ा टूल है। दुनिया में आज तक कोई एक भी शख्स कामयाब नहीं हुआ जिसने प्लानिंग के बगैर सफर शुरू किया और वह कामयाब हो गया। नहीं, प्लानिंग के बगैर कामयाबी का ट्रैक किसी के लिए नहीं खुल सकता। और चौथी और आखिरी चीज है कंसिस्टेंसी, मुसलसल जदोजहद, मुसलसल काम करना। यह हो नहीं सकता कि आप इनकंसिस्टेंट हो जिंदगी में और आप कामयाब हो। एक भी एग्जांपल ऐसी नहीं है दुनिया में आज तक, ना किसी कौम में ना किसी शख्स में, कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी और इसके बावजूद वो कामयाब हो। दुनिया में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 4 आदतें अपनानी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में चले जाए, आप फील्ड को छोड़ दें, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, लोग आपकी इज्जत भी करें। लिहाजा कामयाबी के ट्रैक पे आना जरूरी है। ट्रैक पे आएंगे तो पीछे वाले लोग आपको धक्का दे दे के एंड तक ले जाएंगे, और उस ट्रैक पे आने के लिए 4 चीजें जरूरी है। मैं अब दोबारा ये कहता हूं कि अगर आप किसी फील्ड के अंदर हैं तो कभी ना कभी आप उसमें कामयाब जरूर हो जाएंगे, और अगर आप उस फील्ड के ट्रैक पे नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा कामयाबी के ट्रैक पे आए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो।